प्रणाम। मैं डॉक्टर परम प्रणाम वेलनेस क्लिनिक में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो है डायबिटीज। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हम सबको स्पॉइल कर रहा है, हम सबको बर्बाद कर रहा है। ये साइलेंट किलर डायबिटीज हमारे स्किन और हेयर को किस तरह से अफेक्ट करता है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मैंने एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर जगजीत को इनवाइट किया है। वो आज आपको समझाएंगे किस तरह से स्किन और हेयर के लिए डायबिटीज हमें अफेक्ट करती है। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर जगजीत का। Thanks, Dr. Param. You have given me an opportunity to talk on skin related to diabetes. यानी कि शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी हमारे स्किन को क्या करती है, उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, क्या जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है। एक नॉर्मल लेमैन के लिए डायबिटीज़ और स्किन के आपस में क्या कोरिलेशन है, ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। डायबिटीज़ क्या है ये आप लगभग सबको ही पता चल चुका है, क्योंकि भारतवर्ष इस समय डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे घर में डायबिटीज़ का कोई पेशेंट होता ही है। और जो भी एक बार डायबिटिक हो गया उसके हर एक अंग पे डायबिटीज़ का बुरा असर तो एक ना एक दिन पड़ना ही है, अगर हमने डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखा। तो डायबिटीज़ का स्किन के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा बुरा इफेक्ट हम सोचते हैं कि हो सकता है, उसकी वजह यह है कि शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन, लगभग 15% हमारी टोटल बॉडी वेट का या बॉडी मास का 15% हिस्सा सिर्फ स्किन होती है। और स्किन क्योंकि अंदर से न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता डायबिटीज़ के कारण, और स्किन एक्सपोज है बाहर के एनवायरनमेंट को, गर्मी, सर्दी, धूल, मिट्टी, इन सब चीज़ों से उसका स्किन के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अब हम एस्थेटिकली देखें तो स्किन के ऊपर में डायबिटीज़ का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो डायबिटीज़ में क्या होता है क्या कि स्किन को पूरा न्यूट्रिशन, ग्लूकोज सब मिल ही नहीं पाता, स्किन वीक होनी चालू हो जाती है। तो किसी इंसान में अगर स्किन या तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में बहुत मोटी होनी चालू हो गई हो या बहुत पतली होनी चालू हो गई हो, तो आप प्लीज़ देखिए कि डायबिटीज़ तो नहीं हो गई है। दूसरी चीज़, स्किन के अंदर बाल उतरने चालू हो गए हैं तो भी डायबिटीज़ हो सकती है। स्किन का ही एक हिस्सा हमारे बाल हैं, बालों के अंदर एलोपेशिया एरिएटा जैसी बीमारियां जिसमें कि बाल गुच्छे जैसे फॉर्म में झड़ने चालू हो जाते हैं, इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए, डायबिटीज़ हो सकती है। हमारे बहुत सारे अंदरूनी अंग जहाँ पे बहुत सारा पसीना आता है वहाँ पर हमें अनड्यू फंगल इन्फेक्शंस होने चालू हो गए हैं या फोड़े फुंसियाँ होने चालू हो गए हैं, डायबिटीज़ हो सकती है। जाके मिलिए अपने डॉक्टर से, पता करिए कि डायबिटीज़ तो नहीं है। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि डायबिटीज़ को पता कैसे लगाना है। इसके अलावा डायबिटीज़ में स्किन में मोल्स, वार्ट्स ये सब होने चालू हो जाते हैं। वार्ट्स क्यों होते हैं? क्योंकि डायबिटीज़ में हमारी स्किन की इम्यूनिटी कम हो जाती है और इम्यूनिटी कम होने से उसमें वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन होने से उनमें स्किन जगह जगह छोटे छोटे फॉर्म में ग्रो करने चालू होती है, जिसको वार्ट्स कहते हैं। तो जिसका ट्रीटमेंट एस्थेटिक्स में किया जाता है, इन मोल्स को, इन वार्ट्स को सबको हटा दिया जाता है। स्किन में और क्या चेंजेस आते हैं जिसको हम देख कह सकते हैं कि इसको डायबिटीज़ हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के गर्दन के आसपास में बहुत ज़्यादा काली स्किन होना, धब्बे धब्बे वाली स्किन होनी चालू हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको हाइएकेंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। ये क्यों होती है? डायबिटीज़ में जो मेन कारण है डायबिटीज़ होने का, वो उनमें से एक कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन तो बन रहा है हमारे अंदर, लेकिन हमारे स्किन को, हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को अवेल नहीं होता। अवेल ना होने के कारण ग्लूकोज उस अंग में, उस बॉडी पार्ट्स में, उस बॉडी सेल्स में जा नहीं पाती, जिसके कारण स्किन का टेक्सचर चेंज होना चालू हो जाता है और पिगमेंटेशन चालू हो जाती है। हमारी स्किन क्योंकि मेन प्रोटेक्टिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो धूप का, धूल का, मिट्टी का, गर्मी का, सब चीज़ों का इफेक्ट उस पर होता है। तो जो स्किन जिनकी वीक हो जाती है उनमें सबसे ज़्यादा स्किन टैनिंग उनमें सबसे ज़्यादा होने का चांसेस रहते हैं। तो उनके डिसकलरेशन, ब्लैक स्पॉट्स ये सब बहुत ज़्यादा पड़ने चालू हो जाते हैं। तो हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। डायबिटीज़ को पहले तो हम कैसे जान सकते हैं? डायबिटीज़ को आजकल जानने के लिए बड़े आसान से तरीके हैं। हम घर में भी ग्लूकोमीटर में चेक कर सकते हैं। अगर हमारी शुगर 200 से ऊपर आती है, कभी भी चेक करें, आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अब इसकी पूरी जानकारी तो डॉक्टर ही बताएगा। उसके लिए एक टेस्ट होता है जो 3 महीने की शुगर का एवरेज बताता है, जिसको HbA1c बोलते हैं। वो अगर हमारा 7 से ऊपर चला गया है तो आप डायबिटीज़ के मरीज हैं।
तो आप ये जान लीजिए कि आपको स्किन एक ना दिन उसके कारण कोई ना कोई बीमारी लेके बैठ ही जाएगी। तो उसके लिए अपने डॉक्टर के साथ समय समय पर कंसल्ट करते रहिए। आपको स्किन में कोई पिगमेंटेशन की है, वॉट्स की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है, अपने डॉक्टर से मिलिए। एस्थेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू भी इसको ठीक किया जा सकता है और इसको डॉक्टर्स की दवाइयों के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है। आपके लिए डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल भी है उसके बावजूद भी हमारे अंदर डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी स्किन पूरी रूखी सूखी सी ड्राई स्किन होनी चालू हो जाती है। तो सर्दी के दिनों में ड्राई स्किन ज़्यादा होने से उनमें इचिंग, खुजली के कारण दाने पड़ने चालू हो जाते हैं, उनमें निशान आने चालू हो जाते हैं, जिसका ट्रीटमेंट आप अपने एस्थेटिक डॉक्टर से ले सकते हैं, अपने स्किन के डॉक्टर से ले सकते हैं। आप उनसे मिलिए। डिहाइड्रेशन के अलावा आपने कई बार लोगों की आंखों के ऊपर पीले पीले से निशान देखे होंगे, पलकों के ऊपर, जिनको हम ज़ैंथीलाज़मा बोलते हैं। ज़ैंथीलाज़मा में क्या होता है कि शुगर पेशेंट में फैट बहुत बढ़ जाती है उनके खून में, और वो यहाँ पर आंखों के आसपास के इस जगह में जमनी चालू हो जाती है, जिसको हम ज़ैंथीलाज़मा बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली ये इस चीज़ की निशानी है कि इस इंसान को डायबिटीज़ भी हो सकती है, तो उसको इमीडिएटली जाकर डॉक्टर से मिलना है। बाकी स्किन के जो भी इलाज हैं वो डॉक्टर जो इस पर प्रैक्टिस करते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो करेंगे। स्किन की जो नॉर्मल बीमारियां हैं जो हम डे टू डे पे अपने केयर के लिए अगर हम नहीं जान पाते, डॉक्टर परम आपकी इस मामले में पूरी मदद करेंगी। आपकी कोई भी किसी तरह की भी कोई क्वेरी होती है आप उनसे पूछिए। आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए। कैसे रखें? रेगुलर वॉक कीजिए, हेल्दी खाना लीजिए, समय पे खाना लीजिए, कम खाइए, न्यूट्रिशन वाला खाना खाइए, माल न्यूट्रिशन ना हो। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि हम कम खा रहे हैं, माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि हम बैलेंस फूड नहीं खाते हैं, जिसमें हरी सब्जियां हो गई, प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गई, सब चीज़ों का एक मिक्स एक थाली में होना चाहिए, जिससे हमारी डाइट बैलेंस हो। बैलेंस डाइट लेंगे, शुगर कंट्रोल रहेगी, शुगर कंट्रोल रहेगी तो हमारी स्किन हेल्दी होगी। बाकी की जो भी किसी टाइप की भी आपको कोई भी क्वेरी आती है स्किन को रिलेटेड, आप डॉक्टर परम से मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जय जी। आज हमें एक बहुत अच्छी नॉलेज मिली कि डायबिटीज़ हमारे स्किन और हेयर को किस तरह से स्पॉइल कर रहा है, और ये आपकी बताई हुई नॉलेज बहुत सारा हेल्प करेगी लोगों को कि वो अपने एस्थेटिकली स्किन में जब जाते हैं, हेयर और स्किन की केयर पर क्या और क्या ना करें, उसको ध्यान में रखते हुए डायबिटीज़ पर भी ध्यान रखेंगे। तो फिर से मैं आपसे कहूँगी, आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी कुछ नए और अच्छे टॉपिक्स लेके, कि आप जब भी जिस क्लिनिक में जाएं आपको वो ट्रीटमेंट सही मिल रही है या नहीं। प्रणाम।